हाय फ्रेंड्स। काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद में आखिरकार 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हो गया और आप सभी भारतवासियों को और सारे हिंदुओं को जो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा था, ये काफ़ी सालों से जो है अदालत में था और ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसे वो किस हिसाब से जो है देख रही है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने जो है इस मुद्दे को जो है बहुत ही प्राथमिकता के साथ में और पूरे सीरियसनेस के साथ में लिया है और जिसके कारण जो है हमारा सालों से जो सपना था वो आज साकार होने की तरफ है। देखिए, राम मंदिर को लेकर के जो है काफ़ी विवाद इसलिए बना हुआ था कि मुस्लिम पक्ष शुरू से मानता है कि वहाँ पे मस्जिद थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हिजरी सन को देखेंगे जो मुस्लिमों का जो साल होता है, और आप विक्रम संवत देखेंगे जो हिंदुओं का वर्ष होता है, तो हमारे रिलीजन के बीच में और इनके रिलीजन में काफ़ी 500-600 सालों का जो है अंतर है। तो जब आपका रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं हुआ था तो वहाँ पे जो है आप मस्जिद कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पे डेफिनेटली अयोध्या जो है वो राम जी को बिलोंग करती है, तो वहाँ मंदिर था तो जो है आपने तोड़ करके मस्जिद बना दी। और इसके बाद में जो रिस्पांस उनकी तरफ से आया है वो मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था ऐसा कि इसको जो है ये लोग वेलकम नहीं करने वाले हैं। खासकर ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अभी तो जो है मंदिर बनने दीजिए, और जब हमारा टाइम आएगा, चाहे 50 साल बाद चाहे 55 साल बाद, हम जो है मंदिर को गिरा करके जो है दोबारा से मस्जिद बना देंगे। देखिए, जो आप सोच रहे हैं वो आपकी अपनी जगह पर है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वर्डिक्ट आया है ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और काफ़ी सालों के जो है डिस्कशन के बाद में और सारे जो प्रूफ हैं उनको देने के बाद में जो है हिंदुओं के फेवर में आया है। और जहाँ तक ओवैसी की बात है, ओवैसी जो है हमेशा से ही जहर घोलते आए हैं। उन्होंने, मुझे नहीं लगता को उन्होंने जो है इंडिया को अपना देश जो है कभी माना है। देखिए, ये बंदा जो है ये दो तरफा बातें करता है। एक तरफ तो जो है ये मुसलमानों के जो है वेलफेयर की बात करता है, वो और कुछ भी बात हो जाती है उसे जो है हमेशा एंटी मुस्लिम जो है एंगल दे देता है और बोलता है कि अपने जो है मदरसे चलाइए, ये चलाइए, वो चलाइए। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिमों से तो बोलता है कि वो जो है अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाए, और इनके खुद के बच्चे जो है फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, उसके अंदर जो है इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है मुस्लिम वेलफेयर है कहाँ। और जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है, वो कितना मुस्लिमों का वेलफेयर कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, ये चाहे मुस्लिम लॉ बोर्ड हो चाहे ओवैसी हो, मैं नहीं मानता कि ये कभी भी जो है इंडिया में रह रहे जो मुसलमानों का ऑनेस्टली जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इनकी राय इनकी पर्सनल राय है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरा और चौथा जो मुस्लिम इंडिया में रह रहा है वो जो है इनके जैसी ही राय रखता हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप दो शॉप्स पर गए जहाँ जहाँ पे जो है दोनों शॉप्स पर जो है केले मिल रहे हैं। अब दूर से देखने पर तो जो है वो केला जो है अच्छा लगेगा ही, आप बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन आपको वो कैसा है इसके लिए जो है आपको देखने के बाद में उसे ख़रीदना पड़ेगा, और जो है आपको उसे खाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो टेस्ट में कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, ये केले का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है
कि जो बदबू मार रहा है और जो ख़राब केला है वो तो मुस्लिम लॉ बोर्ड है और ओवैसी जैसे लोग हैं, और जो केला बहुत अच्छा निकला है, जो टेस्ट में बहुत अच्छा है, ये समझ लीजिए वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो ये लोग जो होते हैं ये मुस्लिम का जो है उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं ओवैसी से और लॉ बोर्ड से पूछना चाहूँगा कि आपको यदि इतनी ज़्यादा फिक्र है मुस्लिमों की, तो आपको मालूम है चाइना में मुस्लिमों का क्या हाल हो रहा है? तो आप जाकर के जो है चाइना में बोलिए कि आपने जो है मुस्लिम्स की ऐसी हालत क्यों कर रखी है। फिर पता है वो आपके साथ में क्या करेगा? वो आपको एक बढ़िया से इंजेक्शन लगाएगा उस बीमारी के लिए जो आपको है, और उस बीमारी का भी इंजेक्शन लगा देगा जो आपको नहीं है। तो आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम्स के साथ में जो है इनजस्टिस हुआ है, तो वो आपको लग रहा है, लेकिन सारे मुस्लिम जो है ऐसा नहीं मानते हैं। और देखिए, आपने कभी भी सुना है कि हिंदुओं ने जो है वहाँ पे जाकर के मस्जिद ढहा दी, या जो है आपका जो है चर्च जो है गिरा दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आपको ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे जो है एग्जाम्पल मिल जाएंगे जबकि मुस्लिम रूलर आए और उन्होंने जो है मंदिर भी गिराए और उन्होंने जो है चर्च भी गिराए और उसके ऊपर जो है मस्जिद बना दी। देखिए, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जितना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो है क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो है भारतवासियों के लिए अयोध्या है। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है दोबारा से कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरीके की जो है गीदड़ धमकी जो है इंडिया में नहीं चलेगी। आपको मालूम है ये कांग्रेस का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का 2020 का भारत है। जब हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के अंदर भी पॉसिबल हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि कचरा कहीं भी पड़ा हो वो जो है बदबू ही मारता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कचरा जो है अपनी बदबू पाकिस्तान से इंडिया में भेज रहा है या इंडिया के अंदर जो है उस कचरे से जो है बदबू आ रही है। तो मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक भारत है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भारत है, और ये नरेंद्र मोदी का भारत है। तो हम सब लोगों को जो है आप जो है हमारी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब भूमि पूजन हुआ और भारतवासी जो है एक हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक सच्चे मुसलमान को, और या जो सच्चे मुसलमानों का ग्रुप है वो ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो संगठन है उनका सपोर्ट करेगा। देखिए, जो कुछ भी जो है अयोध्या में हुआ है वो लीगल है और वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वर्डिक्ट से ही आया है। देखिए, यही एक कारण है कि ऐसे ही लोगों के कारण मुस्लिम जो है पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। जो आतंकवादी कर रहे हैं वो तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आतंकवादी कैसे बन रहे हैं वो ऐसे ही लोगों का कारण बन रहे हैं। तो हम सब लोगों ने जो है भूमि पूजन देखा, और 3 से 3.5 साल में जो है राम मंदिर भी तैयार हो जाएगा, और हम इस भूमि पूजन के भी गवाह बने हैं, और आगे जाके भी जो है हम इस राम मंदिर के भी गवाह बनेंगे। तो एक बार जो है एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं मुस्लिमों से ये कहना चाहूँगा कि वो किसी भी तरीके के मौलवी या किसी भी तरीके के ऐसे नेता जैसे ओवैसी हैं उनके भड़कावे में नहीं आए। भारत सभी धर्मों का है और वो सभी धर्मों का रहेगा। तो आज हम अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक वीडियो के साथ फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।